गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8वीं कक्षा में हम 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे आलेखों से परिचय। इसमें 15.1 प्रश्नावली में हमारे आलेख दिए हुए थे और दूसरा हमने सरलरेखिक आलेख खींचना सीखा था। दोहरा सरलरेखिक भी हमने खींचा था, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या दर्शाया था। 15.2 प्रश्नावली में देखते हैं। पहला सवाल, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर, जिसको हम ग्राफ शीट बोलते हैं, अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। इसमें हमारे पास ए बी सी 3 ग्राफ दिए हुए हैं। आपको 3 पेज में करना है। ये पहले पेज में ए होगा, दूसरे पेज में बी होगा, तीसरे पेज में सी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बता रहा हूँ आपको। पहले का ए, इसमें दिया हुआ है ए बिंदु है वो 4 0, बी बिंदु है वो 4 2, सी हमारे पास है 4 और 6, डी है हमारे पास 4 और 2.5। अब इसको समझिए। पहले ये हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला अक्ष का निर्देशांक होता है, दूसरा y का। सभी में जैसे ए बिंदु के लिए ए बिंदु का निर्देशांक है अक्ष का मान और y का मान है, अक्ष का 4 है और y का मान 0। और आपको इस तरह से ग्राफ का एक पेज देगा इस तरह से, और यहाँ पे अच्छी तरह से देखना है। इस तरह से ग्राफ होता ही है अपने पास। इस तरह से ये अक्ष रेखाएं होती है, इधर वाली अक्ष और ये इधर वाली y अक्ष। अक्ष रेखा और y अक्ष रेखा जहां मिलती है उनको हम प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, वहां मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। तो यहाँ पे ये रेखाएं देखो हर जगह कट रही है, तो हमें एक मूल बिंदु चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इसमें सारे प्लस के हैं, तो आप मूल बिंदु यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन माइनस का हो तब आपको इधर लेना है या यहाँ बीच में ले सकते हो, लगभग बीच में कहीं भी ले सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मूल बिंदु, ये अपना मूल बिंदु है। अब इसके इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 होगा अक्ष का मान, और y का मान इधर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एक इकाई लेंगे। एक खंड बराबर 1 इकाई। उसके बाद में सबसे पहले हमारे पास 4 और 0 है, या आप लिख भी सकते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर y का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हमारे पास 4 और 0 का निर्देशांक है 4 और 0। अक्ष का मान 4 है और y का मान 0 है। तो अक्ष का मान यहां से देखेंगे 4 है, ये अक्ष वाली लाइन है, इस पर 4 1 2 3 4 पर आ गए। y का मान 0 है, तो यहीं पर रुक जाना है आपको। यहाँ पे आप a लिख दोगे। उसके बाद में b में देखते हैं तो 4 2, अक्ष का मान 4 है जबकि y का मान यहाँ पे 2 है। तो वापिस यहाँ मूल बिंदु पर आइए और 1 2 3 4 और फिर y का मान 2 है तो 1 और 2 यहाँ पे, इस पर b। उसके बाद सी पर देखते हैं। अक्ष का मान हमारे पास वही 4 है और y का 6 है, तो वही 1 2 3 4 और फिर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सी लिख देना है। उसके बाद डी में जाते हैं तो 4 और 2.5 है, तो वही अक्ष का मान 4 है 1 2 3 4 और फिर 2.5 है 1 2 और ये 3 हो गया, तो इनके बीच में आएगा यहाँ पे आपको डी। उसके बाद में ये हमने चारों बिंदु दर्शा दिए ए बी सी डी। आपसे पूछा गया है क्या ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है, तो ये चारों बिंदु देखो एक ही रेखा पर स्थित है। इनको और इनको मिलाओगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो हम लिखेंगे हाँ ये सभी बिंदुएं
एक सरल रेखा पर स्थित है। इस तरह से आपको दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम। दूसरा भी ऐसा ही है, जैसे इसमें सी बता देता हूँ और इसी सवाल में आपको सी बता देता हूँ मैं। इसका पैमाना जरूर लिखना है भैया। एक बड़ा खाना हम इसको बोलते हैं, एक खाने को, जैसे बराबर एक एकक या फिर इकाई लिख सकते हैं। पहले का सी देखिए, सी में हमारे पास बिंदुएं दे रखी है, जैसे के बिंदु दे रखी है 2 3, एल दे रखा है इसमें 5 और 3, के एल एम दे रखा है 5 5, एन दे रखा है 2 5। इसमें देखो यहाँ पे ऐसे भी पता लग जाता है हमें कई बार देखने से भी कि ये सरल रेखा पर है या नहीं है। इनमें अक्ष का मान यदि समान होता है या फिर y का समान होता है तो वो सरल रेखा पर स्थित होगा। दोनों में, सभी बिंदुओं में से या तो अक्ष का मान समान आना चाहिए या फिर y का आना चाहिए। यदि इनमें से एक भी अक्ष का या y का समान हो जाता है सभी बिंदुओं में तो वो सरल रेखा पर स्थित होगा, वरना नहीं होगा। जैसे इसमें देखते हैं इनको मिटा देते हैं। 2 3 पैमाना ये है, इसका लिख देना है। पहला के बिंदु है 2 और 3, अक्ष का मान 2 है, 1 2 पर आगे, फिर y का 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे आपको के लिख देना है। उसके बाद एल पे जाते हैं 5 3, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 3 है तो 1 2 3, ये 5 3 हो जाएगा यहाँ पे एल। एम का 5 5 है तो एक्स का मान 1 2 3 4 5 है, वाई का भी 1 2 3 4 5 लिया, के एल एम हो गया। उसके बाद एन में देखो 2 5, तो ये यहाँ से 1 2 फिर 1 2 3 4 5, ये रहा एन। हम देखते हैं तो देखो ये बिंदु यहाँ के एल एम एन इस तरह से है, तो ये आयत जरूर बन रहा है इससे। यदि हम इनको मिला के देखते हैं तो आयत बन रहा है ना कि एक सरल रेखा। कई बार आपसे पूछ लेता है इन चारों बिंदु से कौन सी आकृति बनी, तो आप इसमें आयत कहोगे। चतुर्भुज बना है और वो भी आयत बना है। इस तरह से आपको ये दिखाना है। दूसरा सवाल आप लोग स्वयं करोगे, इसी तरह से है। तीसरे में भी आपको ऐसे दिया गया है, निर्देशांक आपसे पूछा गया। देखो तीसरा सवाल मैं बताता हूँ आपको, फिर 15.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखना। तीसरा सवाल है अंतिम, इसमें इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ आपको। ये एक्स अक्ष कहती है, वाई अक्ष। परीक्षा में आपको ये ग्राफ पेज मिलेगा, ग्राफ शीट मिल जाएगी। एक सवाल एक पेज पर होगा। ये अब इसमें दिया हुआ है यहाँ 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से यहाँ पे अक्ष लिखा हुआ है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाई। यहाँ पे ए बिंदु है,
ए, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। इसको मिलाया गया है ए बी को, और फिर इधर से इस तरह से आकृति बनाई गई है। नेक्स्ट क्यू में चलते हैं। तो क्यू बिंदु यहाँ पे है इस तरह से। आर बिंदु को देखते हैं तो 5 6 5 पर 6 और इधर से 5 पर इस तरह से आर बिंदु है यहाँ पे। एस बिंदु पर देखते हैं तो 4 7 पर, ये 4 है और इधर वाले में 7 पर देखना है। ये एस हो गया। पी पर देखते हैं तो 4 और 3 पर है, 4 और ये रहा 3, ये पी है। इसको मिलाया गया इस तरह से पी क्यू आर एस, ये आकृति बनी हुई है। अंत में हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, वो देखिए के 10 5 10 पर और इधर से 5 पर है, ये रहा। यहाँ के है। उसके बाद 10 8 ये रहा एम, और उसके बाद में एल बिंदु हो रहा है 7 और 7 पर, 7 इधर से और इधर से भी 7 है। इसको मिलाया गया इस तरह से एक त्रिभुज बनाया एल। इस तरह से ये आकृति बनी हुई है हमारी। अब सबसे पहले देखो सवाल पूछा गया आपसे। पहला, आलेख की आकृतियों में प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक लिखना है। बनाई गई आकृति में प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक लिखना है। सबसे पहले ए बिंदु के, तो यहाँ पे लिखना है हल ए के निर्देशांक। सबसे पहले ए बिंदु देखना है, ये रहा। इसमें अक्ष वाली लाइन पर जाना है। अक्ष वाली लाइन ये है तो ए यहाँ पे 1 2 पर है, 2 पर। फिर वाई वाली पे देखते हैं तो वाई वाली पे 0 पर है, तो यहाँ 2 और 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर बी के निर्देशांक देखते हैं हम। बी बिंदु ये रहा। अक्ष वाली पे देखते हैं तो नीचे की तरफ 2 पर है, वाई वाली पे देखते हैं 3 पर, 2 और 3 हो जाएगा। ए बी के बाद में पी को देखते हैं हम, पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक तो पी बिंदु में देखते हैं यहाँ है। अक्ष वाली पे देखते हैं तो 4 है और वाई वाली पे देखते हैं तो इधर 3 है, तो 4 और 3। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास क्यू बिंदु था। क्यू बिंदु के अक्ष वाली पे देखते हैं तो 6, पहले अक्ष का मान देखना है, 6 पर है, तो यहाँ पे क्यू के निर्देशांक लिखोगे आप 6, और फिर क्यू में इधर वाई की तरफ देखोगे तो 1, 6,1। इसी तरह से आर बिंदु के निर्देशांक, तो आर के निर्देशांक, आर यहाँ पे है। अक्ष वाली पे देखते हैं तो 6, वाई वाली पे देखते हैं तो आर इधर देखो वाई ये इधर वाई है और ये इधर अक्ष है, तो जिस बिंदु को देखना है तो अक्ष की तरफ देख लीजिए और वाई की तरफ देख लीजिए। तो वाई की तरफ आर को देखते हैं तो 5। आर के बाद में चलते हैं के पर। के निर्देशांक, के बिंदु को देखते हैं यहाँ है, तो इसके नीचे अक्ष है 10 पर, और इसके इधर बाईं तरफ देखते हैं तो ये वाई आ जाएगा 5, 10 5। उसके बाद में एल के निर्देशांक देखते हैं। एल बिंदु ये रहा अपना। एल के नीचे की तरफ देखते हैं तो अक्ष का मान आएगा हमारे पास, और अक्ष का यहाँ पे 7 है, और बाईं तरफ देखते हैं तो हमारे पास एल ये रहा 7 7 7। अंत में हमारे पास एम के निर्देशांक बच के, एम के निर्देशांक में देखते हैं तो एम यहाँ पे है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 10 पर है ये, तो अक्ष का मान तो है यहाँ पे हो गया 10। अब एम को इधर देखते हैं वाई की तरफ, तो यहाँ पे 8 आ रहा है,
ये इसके निर्देशांक रहेंगे। उसके बाद में ये तीसरा सवाल इतना ही था। आपको ये ग्राफ आपको देगा, सवाल में देगा, और ये आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके निर्देशांक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पी क्यू आर एस से कौन सी आकृति बनी। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे इनके बीच में ऊंचाई देखो 2 की है, और आधार देखते हैं तो इसमें देखो 1 2 3 4 आ गया। इधर भी देखते हैं तो 1 2 3 4 पर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर है, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप यहाँ पे समांतर। और आकृति 2 में देखो ए त्रिभुज के एल एम से कौन सी आकृति बनी, तो वो त्रिभुज बनेगा, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज। और इससे ए बी ये यहाँ पे ओ मान लेते हैं, यहाँ पे अन्य बिंदु देगा, तो इससे एक आयत बनता है। इस तरह से हमें ये तीसरा सवाल कंप्लीट करना है। उसके बाद भी इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, वो देखिए चौथा सवाल नंबर 4 देखिए। निम्न कथनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, असत्य को ठीक कीजिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है, कोई बिंदु जिसका अक्ष निर्देशांक 0 है, अक्ष का मान क्या है 0, तथा y निर्देशांक 0 है। 0 का मतलब 0 से ऊपर है। 0 से ऊपर है तो 1 कर दिया या 2 कर सकते हो, कुछ भी कर दो, 0 1 कर दिया। 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। अब ये बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित होगा। इसको हम चेक करते हैं। मैं आपको देखो सीधा भी बताऊंगा और चेक करके बता देता हूँ। यहाँ मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ 0 है, इधर 1 है 2 है 3 है, इधर 1 2 3 है। 0 1 को दर्शाओगे तो ये 0 हो गया हमारे पास अक्ष का मान, y का मान 1 हो गया, यहाँ स्थित होगा ये निर्देशांक। तो ये रेखा है वो y अक्ष रेखा कहलाती है। देखो आपको सीधा कैसे देना है, इसमें ये देखना है अक्ष का मान तो इसमें 0 है, यानी कुछ नहीं है। y का मान दिया हुआ है 1, तो जिसका मान दिया हुआ है वो उसी रेखा पर स्थित होगी। जैसे इसमें अक्ष का दिया हुआ ही नहीं है, 0 है यानी कुछ नहीं है, और y का 1 दिया हुआ है तो ये पक्का y पर स्थित होगी। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 है, यहाँ 0 है। इस निर्देशांक में हम देखते हैं तो अक्ष का मान तो 2 है और y का मान हमारे पास है ही नहीं, 0 है, तो ये अक्ष पर स्थित होगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे कोई भी ग्राफ होती है वो ध्यान से देखना आप। इसको मूल बिंदु है ये इसको 4 चतुर्थांश में विभाजित कर देता है, जिसको हम यहाँ प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ। इस तरह से ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें हमेशा दोनों ही प्लस के होते हैं, प्लस ही प्लस। अक्ष का मान भी प्लस का होगा, y का मान भी प्लस का। जैसे कोई भी आप निर्देशांक ले लो, 2 3 दोनों प्लस के हैं तो ये प्रथम में, 5 6 दोनों प्लस के हैं तो ये प्रथम में होगा, 5 5 दोनों प्लस के हैं तो ये प्रथम में होगा। फिर इसमें देखते हैं तो इसमें यहाँ पे दोनों इसके सामने वाले तिरछा देखते हैं तो इसमें दोनों माइनस के होंगे, इसमें माइनस प्लस होगा। माइनस प्लस का मतलब यहाँ पे देखना इस तरह से, माइनस प्लस दूसरे में अक्ष का निर्देशांक माइनस में होगा, जैसे माइनस का 2 ले लिया, और y का प्लस में होगा, जैसे आप माइनस 2 3, यानी पहला निर्देशांक हमारे पास माइनस में होगा। जैसे माइनस का 7 है और ये 11 है तो अक्ष का मान माइनस में है, क्योंकि y का मान यहाँ पे प्लस में है, तो यानी अक्ष का निर्देशांक यदि माइनस में आ रहा तो वो दूसरे में होगा। उसके बाद तीसरे में दोनों माइनस के होंगे, जैसे माइनस का 4 और माइनस का 3, तो ये हमेशा थर्ड में होगा। यदि दोनों निर्देशांकों के मान, दोनों अक्ष है उनके मान यदि माइनस में आ रहे हैं तो वो तीसरे में होगा। अब चौथे में इसका विपरीत, ये माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस आ जाएगा, ये चतुर्थ में होगा।
तो इस तरह से ये सवाल दिए हुए हैं। तो इसमें दूसरा सवाल है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक तो शून्य है, यानी कि y का मान शून्य दिया हुआ है। ये b है हमारे पास, चौथे का a था, तो ये हमारे पास सत्य हो गया। अब b में चलते हैं। कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है तथा अक्ष निर्देशांक 5 है, ये y अक्ष पर स्थित होगा। ये देखो y अक्ष पर स्थित नहीं होगा, ये अक्ष पर होगा, क्योंकि इसमें अक्ष का मान दिया हुआ है, अक्ष का मान ही दिया हुआ है इसमें, तो ये अक्ष पर स्थित होगा। तो ये हमारा असत्य होगा पहले तो, फिर इसको सत्य बनाना है। तो यहाँ पे जो y अक्ष लिखा हुआ है ना, ये अक्ष पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा। इस तरह से आपको लिखना है, ये सत्य करके। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो c हमारे पास ये b था, और c हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता ही है, सत्य है। जो सत्य है उनको तो रहने दीजिए, जो असत्य है उनको ठीक कीजिए। तो ये हमने कर दिया। इस तरह से आपकी 15.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।